प्रतिनिधि वसंतानी 10 में दम में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की बड़ी और असरदार खबरें। तो आइए सबसे पहले हम आप तक खबर पहुंचाएंगे और बात होगी चीन की। कैसे जिनपिंग को सता रहा है अपनों की बगावत का डर और दिला रहे हैं वफादारी की शपथ, किंग नहीं रहेंगे जिनपिंग। फिर बात होगी चीन के पिट्ठू पाकिस्तान, कैसे उनके आका इमरान खान मोदी प्लान से घबरा गए हैं। बौखलाहट 24 जून से पहले बढ़ती जा रही है। साथ ही कैसे हुई इमरान के मंत्री की ओसामा पर फजीयत, कैसे लादेन पर इमरान हुए कुर्बान, ये भी खबरों में आपको बताएंगे। और आखिर में बात होगी अपराध के पहलवान की, उम्मीद के आखिर कितने भेद हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ड्रैगन चीन की। जी हाँ, चीन इस कदर अपनों के दगा देने से डरा हुआ है कि अपने नेताओं को वफादारी की शपथ दिला रहा है। बाकायदा शपथ दिलाने का सरकारी प्रसारण तक कराया गया। चीन ने ये कदम तब उठाया जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन का खुफिया प्रमुख डोंग जिंगवेई अमेरिका फरार हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। अपनों से हारे तो शपथ के सहारे। जिनपिंग को सता रहा है बगावत का डर। ड्रैगन का शपथ वाला ड्रामा। ये तस्वीरें हैं चीनी सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शपथ समारोह की। शताब्दी समारोह से ठीक पहले राष्ट्रपति जिनपिंग ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को वफादारी की शपथ दिलाई। बीजिंग के सीपीसी संग्रहालय में यह कार्यक्रम हुआ। पोलित ब्यूरो के 25 सदस्यों के आगे खड़े शी जिनपिंग ने शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम का सरकारी टेलीविजन चैनल्स पर प्रसारण भी किया गया। विशेषज्ञ अचानक हुए इस कार्यक्रम के पीछे डोंग जिंगवेई की खबर को कारण मान रहे हैं। चीन के खुफिया प्रमुख डोंग जिंगवेई के अमेरिका फरार होने की खबरों के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस कदम को एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन के खुफिया प्रमुख डोंग जिंगवेई अमेरिका चले गए। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया गया कि डोंग ने अमेरिका को वुहान लैब से जुड़ी खुफिया जानकारी भी दी है। अब जिनपिंग के शपथ वाले ड्रामे से इसी घटना को जोड़कर देखा जा रहा है। कोरोना पर दुनिया भर में अकेला पड़ा चीन हर तरफ से घिर चुका है। G7 से लेकर नाटो तक हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन संदेह के घेरे में है। इसके अलावा उस पर जिनजियांग, हांगकांग और तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगातार लग रहे हैं। माओ के बाद सबसे शक्तिशाली नेता बन चुके जिनपिंग ने इस कार्यक्रम से अपनी जनता का ध्यान भले ही भटका लिया हो, लेकिन दुनिया इस बार ड्रैगन को बख्शने के मूड में नहीं। तानाशाही की दीवार के पीछे चीन कितनी भी कोशिशें कर ले, इस बार ड्रैगन को अपनी गलतियों का हिसाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब मोदी प्लान से घबराया इमरान। 24 जून को जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। ऐसा सियासी हलकों में सुगबुगाहट है। 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के सियासी दलों के साथ बैठक करने वाले हैं और इसी आहट में पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़े हुई हैं। तिलमिलाया ऐसा है कि मंत्री उल जलूल बयान तक दे रहे हैं। अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। करीब 2 साल पहले मोदी सरकार ने एक झटके में 370 की अड़चन को कश्मीर से दूर कर दिया। इसकी सियासी भूचाल के बाद कश्मीर में सियासी खामोशी सी आ गई। लेकिन अब करीब 2 साल बाद जम्मू कश्मीर सियासी करवट लेने को तैयार है।
हालात सामान्य करने के बाद केंद्र सरकार राज्य में सियासी गतिविधि बढ़ाने का मन बना चुकी है। 24 जून को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर से सभी क्षेत्रीय दलों से चर्चा करेंगे। इसे लेकर गृह मंत्रालय से लेकर पीएमओ तक लगातार बैठकों का दौर चला। 24 जून की बैठक को लेकर आज एक बार फिर पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ बैठक की। पीएम आवास पर 3 घंटे तक चली बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और पार्टी के नेताओं के साथ जम्मू कश्मीर के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चा की। इस बैठक में 24 जून को प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की सर्वदलीय बैठक को लेकर भी बात हुई। माना जा रहा है कि 24 जून के बाद केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है। दिल्ली के बुलावे पर जम्मू कश्मीर में हलचल है, लेकिन बैठक में सीधे तौर पर शामिल होने में अभी आशंकाएं उभर कर सामने आ रही हैं। जहां जम्मू कश्मीर के लिए घाटी में अमन के लिए बिना सोच विचार के सभी को साथ आना चाहिए था, वहां गुपकार गठबंधन अभी तय नहीं कर पा रहा है कि बैठक में जाना है कि नहीं। इसके लिए गुपकार गठबंधन ने 22 जून को बैठक बुलाई है। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस मामले को लेके वो ये है कि पीएसी की मीटिंग हुई, उसमें सबने अपनी तजवीज़ दी, महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज किया गया। इसके बाद पीएचडी की एक मीटिंग होनी है, वहाँ पे भी इस पे डिस्कशन होगा और फाइनल डिसीजन उसके बाद लिया जाएगा। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुप्पी साधी हुई है, वहीं पीडीपी की ओर से महबूबा के न आने के संकेत मिल रहे हैं। पीएचडी लीडर्स जो है आज से 2 दिन के बाद मिलेंगे, जहां ये डिसाइड किया जाएगा कि इनविटेशन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से आया है ऑल पार्टी मीट के लिए, क्या पॉलिटिकल लीडर्स जम्मू कश्मीर के उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं। 370 हटने के बाद हर किसी की नजर जम्मू कश्मीर के हालात पर है। केंद्र सरकार ने अपनी आगामी रणनीति तैयार कर ली है। सियासी गतिरोध हटाने और गतिविधि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, लेकिन अभी भी मुंह फैलाए बैठा गुपकार सोच विचार में डूबा है। आखिरकार केंद्र के बुलावे पर चुप्पी क्यों, जब केंद्र लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन कर रहा है, जम्मू कश्मीर के सियासी दलों को तवज्जो दे रहा है। फिर असमंजस की स्थिति क्यों गुपकार अमन के बजाय विवाद को तूल देना चाहता है। क्या गुपकार को दिल्ली का बुलावा कबूल होगा। इस बीच कश्मीर में अमन चैन से बेचैन पाकिस्तान तिलमिला उठा है। अपना नापाक एजेंडा कश्मीर में चलाने में नाकाम पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर में सरकार के कदमों का विरोध किया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि उनका भारत के जम्मू कश्मीर को बांटना या वहां किसी भी जनसांख्यिकीय बदलाव को सहन नहीं करेगा। हालांकि भारत पाकिस्तान की गिदड़ भभकी से निश्चिंत होकर जम्मू कश्मीर में शांति कायम करने में लगा है। इसका असर भी दिख रहा है। अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने की भी आहट है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे इमरान खान के मंत्री की एक इंटरव्यू में जमकर किरकिरी हो गई। ऐसा लगा शायद सवाल क्वेश्चन पेपर में था ही नहीं। इमरान खान को आतंकी भाते हैं। इमरान के आतंकी शहीद वाले बयान पर ऐसा बुरे फंसे उनके मंत्री कुरैशी, ऐसा फंसे कि सवाल का जवाब देना पास करना पड़ गया सवाल को, और बोलती बंद हो गई इमरान खान के मंत्री की। देखिए रिपोर्ट। I will let that pass. ओसामा पर इमरान के मंत्री की बोलती बंद। आतंकी भाई सवालों से घबराए। इमरान के शहीद पर फंस गए कुरैशी। I will let that pass. आतंकियों की जन्नत यानी पाकिस्तान पूरी दुनिया में भीख के लिए उस लड़ाई की दुहाई देता है जो उसने कभी लड़ी ही नहीं। दुनिया के हर मंच पर इमरान आतंक से लड़ाई की कीमत मांगते हैं, पर करते इसका उल्टा है। आतंक को पालने वाला और आतंकियों को शहीद बताने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से अपने ही खेल में हार गया। पूरी दुनिया ने इमरान के मंत्री को अपने ही जाल में फंसते देखा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अफगान न्यूज वेबसाइट को दिए गए एक इंटरव्यू में ऐसे घिरे कि पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। अफगानी पत्रकार का ये सवाल सुनिए। Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. ओसामा को शहीद बताने के सवाल पर कुरैशी की बोलती बंद हो गई। काफी देर बाद हकलाते हुए महमूद कुरैशी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। Well, you again
Simplest. out of context. Out of context. He was quoted out of context. A particular section of the media played it up. जाहिर है अफगान पत्रकार के सवाल का जवाब कुरैशी को सूझ नहीं रहा था, इसलिए किसी तरह बचने की कोशिश में कुरैशी ने जो कहा, अगले सवाल ने उस पर दहला मार दिया। Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? इस सवाल ने तो कुरैशी के होश फाख्ता कर दिए। अगर वो उसामा को आतंकी मानते तो उनके आका इमरान और पाकिस्तान के कटमुल्ले उनके पीछे पड़ जाते, और अगर ना मानते तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का आतंकी प्लान बेनकाब हो जाता। इसलिए कुरैशी ने वही किया जो उनका आखिरी विकल्प था। I will let that pass. इससे पहले इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में ओसामा को शहीद बताते हुए पाकिस्तान की कुर्बानियों का रोना रोया था। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा, यानी हमारा एलाए हमारे ही मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा, और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। इमरान का यही बयान पाक विदेश मंत्री के गले की हड्डी बन गया। FTF के शिकंजे में फंसा पाकिस्तान अब भले ही आतंक का पीड़ित दिखने की कोशिश करे, आखिरकार उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब 10 में दम में आज की एक और बड़ी खबर। एसपी नेता उमेद पहलवान के आखिर कितने भेद हैं? कई दिनों की लुका छुपी के बाद कल उमेद की गिरफ्तारी हुई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर उमेद के ऐसे उन्माद फैलाने के पीछे क्या किसी और का जहरीला प्लान था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उमेद सिर्फ मोहरा भर है लेकिन असली आका कोई और है? न्यायिक हिरासत में उमेद पहलवान। उमेद मोहरा, कौन असली चेहरा? उमेद बोलेगा, हर राज खोलेगा। दिल्ली से गिरफ्तार उमेद पहलवान को गाजियाबाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत के आदेश के बाद उमेद को डासना जेल भेज दिया था। कई दिनों तक छिपने के बाद आखिरकार कल क्राइम ब्रांच ने उमेद को एक साथी के साथ LNJP अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उमेद से पूछताछ की। बुजुर्ग की पिटाई को जिस तरह से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या ये साजिश सिर्फ उमेद ने रची थी? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस अब तेजी से जांच कर रही है। सुसंगत धाराओं में इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है, और जो अन्य नाम इनके द्वारा घटना में होना बताए गए हैं उनसे भी अब हम पूछताछ की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे अहम सबूत वो मोबाइल है जिससे उमेद पहलवान ने पीड़ित के साथ फेसबुक लाइव किया था। केस दर्ज होने के बाद भी उमेद लगातार फेसबुक पर बयान जारी कर रहा था, इसीलिए पुलिस उस मोबाइल को बरामद करने की कोशिशों में कोई कमी नहीं रख रही। गिरफ्तार होने के बाद शातिर भी उमेद पहलवान पुलिस को झांसा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस ने उमेद के हर झूठ को बेनकाब कर दिया है। पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की गई जब ये कहा गया कि जो पीड़ित व्यक्ति जिनके साथ मारपीट हुई है, लेकिन धीरे धीरे जब पूछताछ आगे बढ़ी तो सच सामने आ गया और इन्होंने कबूल किया कि नहीं, ये सारी प्लानिंग के पीछे मैं नहीं था और मेरे साथ एक और व्यक्ति थे जिन्होंने बैठ के इसको प्लान किया। ये कोई पहली बार नहीं है जब उमेद पहलवान कटघरे में खड़ा है। गुनाहों से उमेद का रिश्ता पुराना है। 2015 में लड़की से छेड़खानी का केस, साहिबाबाद थाने में धारा 354 के तहत केस, 2017 गोकशी मामले में केस, लोनी में धारा 308 के तहत भी FIR। पुलिस अब उमेद से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश के उन किरदारों पर पूछताछ करना चाहती है जो अब तक पर्दे में है। इस जहरीले प्लान के पीछे कौन कौन है, इस सवाल का जवाब खोजना जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी चुनौती है। निजी रंजिश को सांप्रदायिक रंग देकर उमेद
सियासी लाभ उठाने की चाहत के पीछे पहुंच गया। अब देखना यह है कि जांच की आंच आगे कहां-कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अपराध के पहलवान उमेद पहलवान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और इसी के साथ 10वें दम में मेरे साथ बस इतना ही।